प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं जी प्रायिकता। प्रायिकता क्या बताती है जी? ये बताती है पॉसिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना के बारे में बताती है। ठीक है जी, कि कोई चीज होगी कि नहीं होगी, यही होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, संभावना के बारे में बताएगी, वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करना चाहें, मान लो कि आपके पास एक कॉइन है जी। क्या आपके पास एक कॉइन? कॉइन का मतलब है जी आपके पास एक क्या है? सिक्का है जी। अब आप जब इस सिक्के को उछालते हो, सिक्के को क्या करते हो जी? टोस्ट। टोस्ट का मतलब आपने सिक्के को क्या करा? उछाला। जब आपने सिक्के को उछाला तो आपके पास दो केस बनेंगे जी। या तो हो सकता है सिक्के को उछालने पे क्या है आपका? हेड आए जी। क्या है आपका? हेड आए। या फिर क्या है? टेल आए जी, यानी कि चित्त आए या फिर पट आए जी। ठीक है, कोई और चीज नहीं आ सकती। तो ये दोनों टोटल हो गए कि नहीं होंगे आपके? ये क्या हो जाएंगे? टोटल। ये क्या हो जाएंगे जी? टोटल केस, यानी कि कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए जी? कुल परिणाम 2। अब मैं बात करता हूं जी हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो चित्त आने की प्रायिकता है, ये बताओ चित्त कितना आया है? एक ही बार आएगा। टोटल कितनी बार? टोटल कितने केस हो गए? 2। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ऊपर लेने पड़ेंगे आपको फेवरेबल केस। कौन से केस लेने पड़ेंगे? फेवरेबल केस। और नीचे लेने पड़ेंगे आपको कौन से केस जी? टोटल केस। फेवरेबल केस का क्या मतलब हो गया? अनुकूल परिणाम। और नीचे क्या आ जाएगा? कुल परिणाम। नीचे क्या आ जाएगा जी? कुल परिणाम। बस ये एक ही फॉर्मूला है, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यही है प्रोबेबिलिटी। इससे बाहर कुछ नहीं है जी। अब आपको सीखना क्या है? आपको सीखना ये चीज कि फेवरेबल केस कैसे निकालें, टोटल केस कैसे निकालें। उसके लिए आपके पास थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पता होना चाहिए आपको कि हेड क्या होता है, कॉइन क्या होता है, टेल क्या होता है, डाइस क्या होती है, आपका पासा क्या होता है। ठीक है जी, आप ताश खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, उस कार्ड में कितने पत्ते होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। और कोई इसका स्पेशली फॉर्मूला नहीं होता। सबसे इजी टॉपिक माना जाता है जी मैथ का, सबसे इजी टॉपिक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जी आप कैसे करोगे। यानी कि हमने अभी अभी क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। दोबारा नोट कीजिएगा जी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं जी? प्रायिकता का फॉर्मूला। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि फेवरेबल केस बटा टोटल केस, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा क्या जाएगा जी? कुल परिणाम। अब इसके बाद देखिएगा क्या सिस्टम क्या है जी। मान लो आपने हेड को उछाला जी। किसको उछाला आपने? सॉरी, हेड को नहीं, आपने कॉइन को उछाला जी, सिक्के को उछाल लिया आपने। किसको उछाला जी? कॉइन। कॉइन का मतलब हो गया सिक्के को दोबारा उछाल के देखो। ठीक है, अब हम करते हैं जी, जब आपने सिक्के को उछाला तो या तो आएगा आपके पास हेड, यानी कि चित्त, या क्या आएगा? पट। क्या कोई तीसरी चीज आ सकती है जी? चित्त, या फिर हम कह सकते हैं जी टेल। टेल यानी कि पट आ सकता है। क्या कोई तीसरी चीज आ सकती है? आप कहोगे जी नहीं, सिक्के को उछालने के बाद कोई तीसरी चीज नहीं आ सकती।
तो नहीं आ सकती, कोई चीज हो ही नहीं सकती, तो वैल्यू कितनी मानते हैं मैथ में 0। यानी कि सबसे कम केस क्या बन सकते हैं फेवरेबल केस की, कोई केस ना बने, यानी कि 0 बन सकता है सबसे कम। ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है जी, दोनों के दोनों आ जाए, ये हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा बने। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस और टोटल केस क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, दोनों केस बराबर। जैसे ये 4 है तो ये भी कितना हो जाए 4, ये कितना है 3, ये भी कितना हो जाए 3। तो जब काटोगे 3/3 कितना आएगा 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से क्या मिलेगी आपको, हमेशा ज्यादा मिलेगी। 0 या 0 से क्या मिलेगी, हमेशा ज्यादा। यानी कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से क्या मिलेगा आपको, ज्यादा, और 1 या 1 से क्या मिलेगा आपको, कम। कारण आपको बता दिया जी, क्योंकि कभी भी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद आप ये समझिएगा जी कि ये बात तो होगी, एक फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा जी। एक फॉर्मूला आपको ये करवा दिया है, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जी, नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 या 0 से ज्यादा। ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है जी। आप छोटा सेब खाना पसंद करोगे कि बड़ा सेब खाना पसंद करोगे, यानी मुंह किसकी तरफ खोलोगे, बड़े का। तो अगर आपसे पूछे 0 प्रोबेबिलिटी में कौन बड़ा होगा, तो 0 भी हो सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी 0 से क्या मिलेगी, बड़ी। अब क्या हो सकता है, 1 बड़ा हो गया, यानी 1 से क्या मिल सकती है, 1 या 1 से क्या मिलेगी, हमेशा कम। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से कि कुछ एक केस देता हूं आपको, ये बताओ इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है और कौन सी प्रायिकता की वैल्यू नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। क्वेश्चन क्या होगा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी और नॉट, कि जो नीचे दिया इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी और कौन सी नहीं है। बोल के बता रहा हूं मैं, कि हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल के बता रहा हूं जी, इनमें से कौन सी प्रायिकता का मान है और कौन सा प्रायिकता का मान नहीं है। जैसे मैं कहूं 1/2, 3/4, 2/3, -1/2, 0, 3/2, 7/8 और -8/7 और सिंपल 8/7। तो देखो जी, सबसे पहले ये बताओ 1/2, 1/2 यानी ऊपर क्या आता है, फेवरेबल केस अनुकूल परिणाम, नीचे क्या आता है, टोटल केस यानी कि कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मैंने कहा है या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे हमेशा क्या मिलेगा, कम। यानी ऊपर वाली संख्या हमेशा कम मिलेगी या इसके नीचे वाली के बराबर हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ देखो जी, ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, या तो कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ये भी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। ऊपर वाली संख्या कितनी है 2, नीचे वाली कितनी है 3, तो ऊपर वाली या तो छोटी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ये भी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये होगी कि नहीं होगी जी, आप सरासर देख के ही कह दोगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आगे निशान किसका लगा हुआ है, माइनस का। क्योंकि 0 से छोटी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है जी। 3/2 ऊपर वाला क्या होगा आपकी बार, बड़ा, तो नहीं हो सकता। ये बताओ जी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, क्योंकि ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली। ये होगा कि नहीं होगा जी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो माइनस आ गया। दूसरा कारण, ऊपर वाली बड़ी भी है, 2 कारण हो गई। ये होगी कि नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या आ गई है जी, बड़ी आ गई। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये चीज समझिएगा जी। ना समझ आए तो वीडियो को बार बार देखते रहो, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला आपका, बार बार देखते रहोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। अब समझिएगा, छोटा सा और केस लेते हैं जी हम। अब देखिएगा जी, मान लो आपने एक कॉइन को फिर दोबारा उछालते हैं जी। कॉइन मतलब क्या हो गया, सिक्का। तो जब आप कॉइन को उछालोगे तो 2 ही केस बनेंगे, या तो आपके पास आए हेड या फिर क्या है आपके पास टेल। हेड का मतलब क्या होता है जी, चित्त, और टेल का मतलब क्या होता है जी, पट। अब इसके बाद देखिएगा जी क्या होता है, मान लो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की। तो हेड के केस में फेवरेबल केस बताओ जी, फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम बताओ जी,
क्या होंगे प्रतिकूल परिणाम। जब आप एक सिक्के को उछालोगे कितने हेड आ सकते हैं, एक ही तो हेड आ सकता है या एक टेल आ सकता है। तो हेड के प्रति वो बताने से हेड के क्या मिलेंगे, फेवरेबल केस है एक। टोटल केस बताओ जी, टोटल केस का क्या मतलब हो गया जी, कुल परिणाम बताओ। कुल परिणाम के केस में क्या होगा जी, कुल परिणाम क्या हो सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है। तो टोटल क्या हो सकते हैं जी, दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी प्रायिकता निकालो जी, क्या निकालो, प्रायिकता। लिखेंगे इसको ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी आएगी, हेड की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केस कितना है ऊपर एक, नीचे टोटल केस कितना है दो। समझ आ गई ये बात, ये होगी। अब मैं कहूं जी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड नॉट, कि हेड नहीं आना चाहिए। तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा जी, टेल आएगा। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा आपके पास, टेल आएगा। और टेल कितनी है इसमें, कितनी बार टेल आ सकती है, तो सिक्के को उछालोगे तो एक ही बार। टोटल केस क्या रहेगा, दो। टोटल केस क्या रहेगा जी आपके पास है दो। समझ आ गई बात। यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहेगी, 1/2। हेड ना आने की पूछी थी मैंने, टेल आने की नहीं पूछी थी। यहाँ क्या पूछी थी मैंने, हेड ना आने की, लेकिन आपने बता क्या दी, टेल आने की। तो इसका एक और तरीका है जी, वो हम समझेंगे क्या तरीका है। उसका तरीका ये है जी, मैं यहां से बताता हूं आपको, कि आपको हेड आने की पता है, आपको किसकी पता है जी, हेड यानी चित आने की पता है। प्रायिकता कितनी, 1/2। ना आने की जब भी निकालनी हो, किसकी, ना आने की, तो ऊपर मिलेगा ऐसे डैश करके निशान। ठीक है जी, ऐसे लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ना आने की। ये भी ना आने का निशान हो गया, ये भी किसका हो गया, ना आने का निशान। सीधा सा तरीका होगा, एक में से घटा दो किसकी, आने की प्रोबेबिलिटी। एक में से किसकी घटा दो, आने की प्रोबेबिलिटी। एक में से घटा दो, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो कितना मान लो, एक। जब एलसीएम ना लेना आता है तो एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है मैंने, इन दोनों की आपस में गुणा कर दो जी। इन दोनों की आपस में क्या कर दो, गुणा। 2 और 1 की गुणा यहाँ लिख दो, कितनी आएगी, 2। अब इनकी गुणा कर दो, 2 और 1 की गुणा कितनी होगी, 2। माइनस का निशान लगा दो, जो भी निशान हो वही लगाओगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। इनकी गुणा करो तो कितनी आएगी, 1। अब बताओ जी, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1, और बटा क्या आ जाएगी, 2। यानी कि ना आने की प्रोबेबिलिटी करने के लिए एक में से क्या कर देंगे हम, माइनस। क्या कर देंगे जी, एक में से माइनस कर देंगे, किसकी आ जाएगी, ना आने की आ जाएगी। समझ आई जी बात, बार बार देख लीजिएगा, ना समझ आ रही है तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आप ये चीज समझिएगा, हम फॉर्मूला लिखते हैं, जरूरी तो नहीं है हमारे पास सिर्फ हेड का ही पूछा जाए, किसी और का भी पूछा जा सकता है। तो MH से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे E से। किससे लिखेंगे जी, E से। E होगी कोई भी इवेंट, इवेंट का मतलब कार्य, कुछ भी काम दे दे वो। जैसे 4 बल्ब पड़े, उनमें से एक निकालना है तो वो इवेंट बन जाएगी आपका। इवेंट का मतलब सिंपल सा होगा, जो काम आपको दिया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, उसी काम को आप क्या मान लो, ई मान लो। यानी कि आपको ई ना की निकालनी है जी। किसकी निकालनी है, ई ना की। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश लिख लो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार लिख लो। निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की घटा दो एक में से, तो फॉर्मूला बन जाएगा जी। समझ आ गई ये बात, ठीक है जी। अब ये बताओ, ये चीज माइनस की है, मैं इधर लेके आऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की जी। किसकी हो जाएगी, प्लस की। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार प्लस करना चाहें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर किसके बचेगा जी, 1 के। बराबर किसके बचेगा, 1 के। बोलो समझ आ गया। अब दोबारा और सोल्व करना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, जरूरी तो नहीं बार लगाओ, आप ई डैश भी तो लिख सकते हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो ई रहेगा, इसको तो कुछ और लिख नहीं सकते। वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दिस इज द बेसिक अबाउट। ये 3 फॉर्मूले और कर लीजिएगा जी, जो स्टार मार्क करे जा रहे हैं आपको। इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पक्का देखने को मिलेगा जी, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू।